कि तूने गैंगस्टर मूवी करी थी, तूने नशेड़ी गंजेड़ी, उसमें क्या रोल प्ले करा था। भीख में तो तुझे अवार्ड मिला, किस लिए अवार्ड मिला कि तू एक डिजिटल तवाइफ है। बीजेपी ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है जो सिर्फ नफरतें बांटते हैं। फिर आजम खान को भी सोचना चाहिए, फैमिली को भी सोचना चाहिए कि सही रास्ता कौन सा जा रहा है, जहां उनको इज्जत भी मिले और आजम खान की जिंदगी एक सिक्योर होकर घर की तरफ वापस आए और हमें फिर एक अच्छा नेता मिले। अखिलेश जी, आपको दिमाग इस तरफ भी लगाना चाहिए कि आजम खान बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे और आपकी पार्टी में 4 चांद लगाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव चल रहा है। ओवैसी साहब की रैली भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल इस समय उठता है क्योंकि 2014 के बाद ये बताया जा रहा है कि देश आज़ाद हुआ है। तो क्या 1947 में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई और जिनको बोला जाता है कि शहीद भगत सिंह, अगर बात करें अशफाकुल्ला खां, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 1947 की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई। फिलहाल इसको लेके जो कंगना का बयान है, इसको लेके पूरे देश में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ अमन रिजवी जी मौजूद हैं, वो हर टॉपिक पे बात करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी लोग उनको सुनते हैं। फिलहाल उनसे जानेंगे कि ये जो बयान है वो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। मैं जानना चाहूँगा, उन्होंने बोला 2014 में भारत अपना आज़ाद हुआ है, क्या लगता है आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक नशेड़ी और गंजेड़ी की बात को इतना सीरियस मत लें। वो तो हमेशा दम और दम और टुल रहती है नशे में, और उसके कहने से क्या होता है कि सन 2014 में आज़ाद हुआ। इस तरह तो वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा मार रही है। आप देखो ना, सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री थे, यानी वो तमाम लोगों को जलील कर रही है, बीजेपी को भी जलील कर रही है और कह रही है नहीं तो उसका जो भक्तों का भगवान है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने भीख में इसको, आप देखो ना, पद्मश्री भीख में मिला है इसको। तो अब ये सीरिये मोदी 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 करके बावली हो गई, पागल हो गई है कि दम मोरे दम है। और जिस तरह से कहा कि भीख में मिली थी आज़ादी, तो इस जाहिल औरत से कोई ये पूछे जो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस भारत पे, कितने भगत सिंह थे, कितने अशफाकुल्ला थे। नहीं तो झांसी की रानी खुद को कैसे बोल सकती है? एक दफा तो वो कह रही है कि भीख में मिली आज़ादी, दूसरी तरफ तो अपना को कह रही है झांसी की रानी। लोग भी बोलते हैं। पहले तो इससे आप कहिए कि ये पहले अपना इतिहास को जरा सही करे कि झांसी की रानी भी तो फ्रीडम फाइटर थी, वो भी तो अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, अपने बच्चे के साथ लड़ रही थी और वो मर गई थी, शहीद हो गई थी। जब तू कह रही है कि आज़ादी भीख में मिली और आज़ाद था ही नहीं भारत, तो फिर तू क्यों कह रही है कि मैं तो फ्रीडम फाइटर हूँ, मैंने झांसी की रानी का रोल प्ले करा था। एक लकड़ी के घोड़े पर टिक 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 करके तू जो सोच रही है कि तू झांसी की रानी बन गई, तो तू क्यों नहीं बताती कि तूने गैंगस्टर मूवी करी थी, तूने नशेड़ी गंजेड़ी, उसमें क्या रोल प्ले करा था। रोल प्ले करना तुम्हारा पेशा है, तुम पेडेड लोग हो, तुम्हें जहाँ पैसा मिलता है तुम वहाँ पर मुजरे करते हो, वहाँ पर तुम तातातैयाँ करते हो। तो अगर तूने गैंगस्टर का रोल प्ले करा तो तू गैंगस्टर हो गई, यानी तूने झांसी की रानी का रोल प्ले करा, तू झांसी की रानी हो जाएगी। कल को तू मोदी जी की बीवी का रोल प्ले करेगी तो मोदी जी के गले में लटक जाएगी, नहीं जी मैं मोदी तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं, फिलहाल उनको काफ़ी पद्मश्री अवार्ड मिला, अगर बात की जाए, और काफ़ी ऐसे अवार्ड मिल रहे हैं। अब समय लोग उनके जो बयान है उसका सपोर्ट भी कुछ लोग करते आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी ने बोला कि अगर उन्होंने 2014 में उनके हिसाब से आज़ादी मिली तो जो हमारे शहीद थे उनको आप क्या कहेंगे। तो ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। नहीं, अवार्ड तो आप देखो, सन 2014 के बाद अवार्ड उनको ही मिले जो सबसे बड़े क्रिमिनल हुए, जो सबसे बड़े आतंकी हुए, जो सबसे बड़े देशद्रोही हुए। इन्हीं को Y+ सिक्योरिटी दी गई, इन्हीं को Z+ सिक्योरिटी दी गई। जैसे कपिल मिश्रा था, दिल्ली दंगे भड़काए थे, Y+ सिक्योरिटी दे दी। तो बीजेपी की सरकार के आने के बाद तमाम एजेंडे चेंज हो गए, एक इंसाफ का नाम बेइंसाफी हो गई। अब ये जितने भी जस्टिस चौधरी बनना है ना, ये जस्टिस चौधरायन बन रही है कि ये फैसला करेगी कि आज़ादी कब मिली। तू होती कौन है? और इन लोगों को अगर अवार्ड मिला तो भीख में तो तुझे अवार्ड मिला, किस लिए अवार्ड मिला कि तू एक डिजिटल तवाइफ है, किस लिए अवार्ड मिला कि तूने महाराष्ट्र को ये कहा कि ये पाकिस्तान है, किस लिए तुझे अवार्ड मिला कि तू तमाम फ्रीडम फाइटर को बेइज्जत करती है, किस लिए अवार्ड मिला कि तू किसानों को मुंह भर भर के गालियां देती है, किस लिए अवार्ड मिला कि तू शाहीन बाग को बदनाम करती है, किस लिए अवार्ड मिला। ये तमाम गुफाओं की नाजायज औलादें गुफाओं में मुजरे करती हैं, तो गुफाओं को खुश करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया कि इसी तरह मुजरे करती है, इसको अवार्ड पकड़ा दिया। और पूरी पब्लिक को सपोर्ट करनी चाहिए कि इससे ये अवार्ड वापस लिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए कंगना रनावत की, तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई प्रूफ कर देता है 1947 या आज़ादी के लिए जंग हुई थी तो मैं वापस कर दूंगी अवार्ड। तो आपको लगता है अवार्ड वापस करना? तो ये तो पागल है। आप देखिए कितने अवार्ड सेरेमनी इसको मिले, कितने अवार्ड इसको भीख में दिए गए, कांग्रेस ने भी दिए, सब लोगों ने दिए, बेस्ट अवार्ड मिला। अब अगर सिर्फ ये चाटुकारिता में इतनी लील हो जाए कि खुराफात बकवास करने लग जाए। आप देखो 1857 का गदर नहीं हुआ, कितने भारत में गदर हो, कितनी यहाँ पर जंगे हुए। ये तो लास्ट में सन 47 में जब बिल्कुल अंग्रेजों की कमर टूट गई तब ये आखिरी युद्ध हुआ। कितने, मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ, तो इसके कहने से कुछ नहीं होता। इसका दिमाग का जो तवाज़ुन है वो खराब हो चुका है और बीजेपी ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है जो सिर्फ नफरतें बांटते हैं।
तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, तमाम स्टेटों से इस पर मुकदमे लगने चाहिए। अब आप देखिए, अगर किसी ने ये कह दिया कि निजी राय है ना, अगर उनकी नहीं, आप ये देखिए, अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान के जीतने पे लोग खुश हो जाएं जबकि इंडिया बाहर हो चुका, तो उसमें तो देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए गए। इसने तो यहाँ पर तमाम फ्रीडम फाइटर को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया कि ना गांधी थे, ना बापू थे, ना जितने भी आज़ाद थे, ना अशफाकुल्ला थे, ना झांसी की रानी थी, ना टीपू सुल्तान थे। हजारों लोग मरे तो उन पे सवाल खड़ा कर रही है कि नहीं, किसी ने आज़ादी नहीं दी। मोदी जी ने आज़ादी, क्या आज़ादी मोदी जी ने? मॉब लिंचिंग भारत बना दिया, तमाम मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, तमाम दलितों को टारगेट करा जा रहा है, तमाम आप देखिए किसानों को टारगेट करा जा रहा है। तो कौन सी आज़ादी की बात कर रही है? आज़ादी इसको मिली होगी, इसको नाचने की आज़ादी अच्छी सी मिली होगी कि गुफाओं में आराम से तू नाच। वैसे भारत में कोई आज़ादी नहीं मिली। अगर बढ़ते हैं, अगर हम बात करें यूपी चुनाव की, यूपी चुनाव को लेके AIMIM पार्टी पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है, कई लोगों ने, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि आज़म खां को MIM ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो हर एक का अपनी अपनी पर्सनल राय है, अब हम भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको क्या नहीं, आजम खान को अगर लगता है कि वाकई ही मीम पार्टी में उनका फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि आप देखिए अखिलेश के साथ थे वो, अखिलेश एक पार्टी को स्टैंड करने के लिए आजम खान ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। आजम खान का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो दलित वहाँ पर, सॉरी, यादव कितने हैं? मात्र 7%, 8% है। मुसलमानों के ही वोट से, तो उनके ही तो सपोर्ट से वहाँ पर सरकार बनी, चाहे वो यादव जी की सरकार हो, चाहे वो मायावती जी की सरकार हो, या किसी की भी इनकी सरकार हो, तो तमाम मुस्लिम सपोर्ट से बनी। अगर आजम खान की फैमिली को ऐसा लगता है, आजम खान अगर वाकई सुन पा रहे हैं वहाँ की इलेक्शन के खबरों को, तो उनको अगर लगता है कि अगर वो सिक्योर हैं ओवैसी साहब की पार्टी में, तो हाँ, उनको जाना चाहिए। क्योंकि आजम खान के लिए कौन मेहनत कर रहा है? कोई भी मेहनत नहीं कर रहा, या मेहनत तो शायद हमें नजर नहीं आ रही। आजम खान पे जो इल्ज़ाम है, आजम खान को जेल में किसने पहुंचाया? वसीम रिजवी ने पहुंचाया। वसीम रिजवी ने सारे घोटाले करे, जौहर यूनिवर्सिटी में जितने घोटाले करे वसीम रिजवी ने करे, और जेल में कौन है? आजम खान। वसीम रिजवी ने ही इन पे फर्जी रिपोर्टें कराई, FIR। आज जेल में कौन है? आजम खान। तो फिर आजम खान को भी सोचना चाहिए, फैमिली को भी सोचना चाहिए कि सही रास्ता कौन सा जा रहा है, जहां उनको इज्जत भी मिले और आजम खान की जिंदगी एक सिक्योर होकर घर की तरफ वापस आए और हमें फिर एक अच्छा नेता मिले। आज आजम खान की ज़िंदगी की अगर बात करें, एक मंत्री होने के बाद, 11 मंत्रालय मिलने के बाद आज जेल में है इंसान, पूरी तरीके से ज़िंदगी बदलते हुए दिखाई दे रही। आज आपको मैं जानना चाहूँगा, आपकी क्या राय है उनकी ज़िंदगी को लेके? मैं तो आजम खान को एक आइडलाइज करती हूँ, क्योंकि आजम खान के पास खुली अपॉर्चुनिटी थी कि वो यूनिवर्सिटी पे अपना नाम लगाते, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जगह आजम खान यूनिवर्सिटी बना देते, किसके बाप की मत कोई नहीं रोकता। लेकिन उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर को प्रमोट करा और उन्होंने दिखाया कि रामपुर के इतने बड़े फ्रीडम फाइटर थे जो इंडिया से निकाले गए थे, फिलिस्तीन में उनकी खबर है। उन्होंने उस फ्रीडम फाइटर को उठाकर फिर लोगों की यादों में बसाने के लिए वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई। चलिए 19-20 हो जाती, हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, तो आजम खान ने अपना बंगला तो नहीं बनाया था, आपके हाथ में कलम कॉपी पकड़ाने की कोशिश करी थी, आप लोगों को एक ज्ञानी बनाने की कोशिश करी थी। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि उनकी यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान जाएंगे, दलित नहीं जाएंगे, ब्राह्मण नहीं जाएंगे। तो एक यूनिवर्सिटी बनाने की इतनी बड़ी सजा होती है कि अगर आप समाज को शिक्षित कर रहे हैं तो क्या उसका इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि आज आजम खान जेल में जाएंगे? आप मतलब फिर पार्टी क्या कर रही है? अखिलेश जी बहुत बड़ी, मैं आपकी फैन हूँ, बहुत अच्छा काम आपने करा होगा, मुझे उम्मीद है आगे भी आप करेंगे। और मैं ये उम्मीद करती हूँ और मेरी पूरी विश ये है कि आप 2000 अब जो सरकार बनेगी 22 में आपकी सरकार बने। लेकिन अखिलेश जी आपको दिमाग इस तरफ भी लगाना चाहिए कि आजम खान बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे और आपकी पार्टी में 4 चांद लगाते थे। तो आजम खान के लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी होगी और आजम खान को आज़ाद कराने के बाद फिर आपको पार्टी में वही पद देना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अबू आज़मी लेने के चक्कर में है कि आजम खान जेल में मर खप जाएगा, मैं उनकी जगह बन जाता हूँ। तो अखिलेश जी को भी बहुत सारी बातें समझनी चाहिए। हालांकि वो एक कामयाब पॉलिटिशियन है, CM रहे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं कि हम उनको मशवरे दें, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ आजम खान की तरफ भी अखिलेश जी का ध्यान जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल जो व्यूअर्स हैं, आप लोग हमेशा पूछते रहते थे आजम खान को लेके कोई बयान आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल ये आजम खान को लेके बयान था अमन रिजवी का। और कंगना की बात की जाए तो लगातार उनके जो बयान है उस पर टिप्पणी होती चली जा रही है। कुछ लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि कंगना ने जो कहा वो उनकी निजी राय थी। फिलहाल जो देश के साथ जा रहे हैं, जो देश के लिए जिन्होंने लगातार काम किया है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो टिप्पणी थी वो बहुत गलत थी, उनको अपना अवार्ड वापस करना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में वो अपना अवार्ड वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी आगे जा पाएगी और क्या जिस तरीके से बताया जा रहा है 100 सीटों में वो किंग मेकर बन पाएंगे।
ज़रूर बताइएगा हमें कि क्या लगता है कि सच में किंग मेकर का जो किरदार है वो ओवैसी साहब निभा पाएंगे कि नहीं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।